जिंदगी में कभी रिस्क लेने से डरो मत, या तो जीत मिलेगी और हार भी गए तो सीख मिलेगी। नमस्कार, मैं मिलन कुशवाहा, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज की जो चर्चा है वो बेसिकली पंचायती चुनाव कैसे जीते। क्योंकि हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं कि आजकल पंचायती चुनाव का महाकुंभ स्टार्ट हो चुका है। दर्जनों प्रत्याशी, उम्मीदवार लोग दिलो जान से दिन रात मेहनत कर रहे हैं ताकि जीत का सेहरा अपने माथे वो सजा सकें। तो डियर फ्रेंड्स, मैं कहना ये चाहता हूँ कि पंचायती चुनाव एक ऐसा चुनाव है हमारे संविधान में जिसको कि समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल और टफ है। बिकॉज पंचायती चुनाव में हमारे एक लोकल लोग रहते हैं जो हमारे हर चीज़ को, कैरेक्टर को, एटीट्यूड को, बिहेव को, सारे चीज़ को वो बखूबी जानते हैं कि जो प्रत्याशी, जो बंदा समाज के लिए उम्मीदवारी बनकर आज खड़ा है उम्मीदवार के रूप में, उसका कैरेक्टर किस तरह से, उसका एटीट्यूड किस तरह से है। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर बेसिकली मैं कहना यह चाहता हूँ कि यदि आप पंचायती चुनाव में जीत हासिल करना चाहते हैं और अपने इस चुनाव को लेकर जिस तरह से आपकी तैयारियां चल रही है जोर तोड़ से, तो आप अपने आप को उस एक लेवल पर कैसे पहुंचाएंगे। तो पंचायती चुनाव में जीत हासिल करने का मात्र और मात्र दो ही तरीके हैं। अब आपको लग रहा होगा कि यार जल्दी से बता दो वो दो तरीके क्या हैं, ताकि मैं उस दो तरीकों को अपना कर और इस जीत को सुनिश्चित कर सकूं। तो डियर फ्रेंड्स, यह हमारे पंचायत के जो भी उम्मीदवार हैं, तो मैं कहना चाहता हूं इस अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि हम शॉर्टकट में आए और पंचायती चुनाव को जीत कर और राज करें। यदि हम दो तरीके की बात किए तो जो पहला तरीका है वो अनफेयर मीन्स है और जो दूसरा जो तरीका है वो है फेयर मीन्स। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बेसिकली बात करते हैं अनफेयर मीन्स। अनफेयर मीन्स क्या होता है कि सपोज आपके पास बहुत सारे पैसा है और आप अपने पैसे के दम पर वोटों को खरीद लेते हैं, लोगों को डीमोटिवेट कर देते हैं और लोगों को बरगला कर, फुसला कर अपने इस चुनाव में जीत का दर्जा हासिल कर लेते हैं। तो ये हुआ अनफेयर मीन्स, जो कि काफ़ी गलत है। गलत इसलिए कि एक तो आपका विजन सही नहीं है पंचायत की डेवलपमेंट को लेकर, और दूसरा ये कि आप लोगों को जो डीमोटिवेट कर रहे हैं वो आपको हो सके आपको जीत मिल जाए, बट ओनली 5 years, बट 5 सालों तक ही आप इस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम जब आइएगा तो आज का ज़माना सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल एरा हो चुका है, लोगों को समझ में है, लोगों के हाथों में मोबाइल है, तो उन्हें पता है कि हमें अपने उम्मीदवार से किस तरह से ट्रीट करना है, किसे हमें वोट देना है और किसे नहीं देना है। तो जो फर्स्ट मीन्स जो है अनफेयर मीन्स, ये तो मतलब मेरी राय है कि बिल्कुल ही गलत है, इस तरह का होना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन उठ रहा है कि तो वो सही तरीका क्या है जिससे कि हम चुनावी रणनीति को बनाकर पंचायती चुनाव में जीत हासिल कर सके। जी हाँ दोस्तों, तो जो दूसरा जो तरीका है वो मैं अब आपको बताता हूँ कि कैसे आप पंचायती चुनाव में इन रणनीतियों को अपनाकर जीत का सेहरा अपने सर सूंप सकते हैं। तो वो दूसरा तरीका जाने से पहले यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम मोटिवेट होकर ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। और वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको पूरे विस्तार से पता चल सके कि पंचायती चुनाव में हम जीत हासिल कैसे करें। तो वो दूसरा जो पॉइंट है वो है कि फेयर मीन्स फेयर मीन्स का मतलब हुआ कि आप अपने समाज में, अपने पंचायत में जो भी इवेंट हो रहा है या जो भी घटनाएं घट रही है, तो उनमें आपका जो भागीदारी होना चाहिए वो बिल्कुल एक लेवल क्लास का होना चाहिए। ताकि जैसे कि अभी देखिए हाल फिलहाल में छठ पूजा का आयोजन होगा। अभी छठ पूजा बड़े धूमधाम से पूरे बिहार में मनाया जाता है। हम लोग सभी जानते हैं कि एक महान पर्व के रूप में हम लोग घर घर में देखा जाता है कि छठ पर्व मनाया जाता है। तो ऐसे में छठ पूजा को लेकर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। हालांकि छठ पूजा का जो पर्व है वो आफ्टर इलेक्शन है, बट ये तो इस टाइम है ना, इसके पहले जो
बहुतों बार छठ पूजा है, बहुतों बार इलेक्शन आया, तो मैं उन सारे चीज़ों के आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। कि जैसे कि छठ पूजा है, तो छठ पूजा को लेकर नदी में घाट की सफाई की जाती है, घाट को सजाया जाता है और बहुत सारे उसमें मैन पावर की ज़रूरत होती है। तो उस समय यदि आप एक अच्छे समाज के सदस्य के रूप में, अपने एक समाज के नागरिक के रूप में आप वहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो लोगों के बीच में आपकी जो छवि है ना, वो एक लेवल की छवि बनती है। लोगों की नज़र में आप रहते हैं कि नहीं, फलना आदमी जो है ना, वो मतलब समाज के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे कोई भी मोमेंट हो उनकी उपस्थिति तो जरूर होती है और वो अपना पूरा सहयोग भी देते हैं। यहाँ पर जानने की बात यह है कि हम अपने समाज में, अपने पंचायत में किस तरह से लोगों की मदद कर सकते हैं। तो मदद करने का बहुत सारे तरीके हैं। आप उन्हें पैसा देकर मदद कर सकते हैं, आप उन्हें टाइम देकर, समय देकर मदद कर सकते हैं, शारीरिक रूप से मदद कर सकते हैं, या फिर अपने श्रम के द्वारा आप गांव समाज में, पंचायत में मदद कर सकते हैं, लोगों के सामने आ सकते हैं। इसी तरह से बहुत सारे, जैसे कि शादी समारोह होता है हमारे गांव में, तो बारात आती है, गांव समाज में गांव भर को खिलाया जाता है, तो उस समय भी बड़े लेवल पर एक मैन पावर की ज़रूरत होती है। तो वहाँ पर ये जो ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो स्टेप है ना, इससे यदि आप अपने लाइफ में फॉलो कर रहे होंगे, करते आ रहे होंगे, तो आपकी जीत सुनिश्चित है। और उसी प्रकार से आप अपने गांव समाज में ही देखें कि हमारे समाज में, हमारे पंचायत में क्या इशूज आ रही है, जैसे कि नली गली का, नल जल का, एजुकेशन का भरा पड़ा है इशूज, बहुत सारे इशूज है। तो उन इशूज पर आप चाहे उस पद पर अभी है या नहीं है, लेकिन आपका एक रिस्पॉन्स बनता है, आपका जवाबदेही होता है कि आप अपने समाज में जो उस समय के जो जीते हुए उम्मीदवार हैं ना, उनसे जाकर मिले, अपने समाज का, अपने पंचायत का जो इशूज है, जो प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको लेकर उनके सामने जाइए और उसे सॉर्ट आउट करके उसका सॉल्यूशन निकालिए। तब आपकी छवि पूरे समाज में, पूरे पंचायत में एक अच्छे नागरिक की तरह आपकी छवि बनेगा। और उस समय आपको जब चुनावी माहौल आता है, तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं होती है कि आप हमें एक मौका दीजिए, हम समाज के लिए ये करेंगे, समाज के लिए वो करेंगे। बिकॉज सभी लोग जो हैं वो सब लोग जान रहे हैं कि आपका छवि कैसा है, आप समाज के लिए कितना डेडिकेटेड हैं, कितना आपको समाज से, पंचायत से लगाव है। ये लोग, समाज के लोग जानते हैं, क्योंकि हम और आप दोनों एक ही समाज में रहते हैं। तो ये था कुछ बेसिक चीज़ें जो कि चुनावी माहौल में जीत हासिल करने के लिए रामबाण है। क्योंकि आप पंचायती चुनाव में ये नहीं जानते हैं कि जिसके पीछे हम पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, क्या ज़रूरी है कि 3 नवंबर को जब वोट के दिन आएगा तो वो आप ही का वोट देंगे? क्या इसकी गारंटी है? नहीं, एक भी पैसा नहीं। वो आपसे खा लेंगे, आपसे पैसा लेंगे, लेकिन हो सकता है वो वोट किसी और को दें। तो यहाँ पर जो काम है, जो आपका जो छवि है ना, वही बेसिकली मेन काम करता है और आपकी जीत को सुनिश्चित करता है। थैंक यू, धन्यवाद।